APS classes, and this is our biology class, and today we will discuss or continue with our new chapter, that is chapter number 14, and the name of the chapter is the respiration in plants, and this chapter is for class +1. And in today's lecture we will discuss about the various aspects regarding the respiration that takes place in the plants. अब जो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह के आज के जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स में किस तरह से जो टेक प्लेस करता है, किस तरह से प्लांट्स में जो हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। दूसरा जो है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, आइदर प्लांट्स ब्रीथ और नॉट, क्या प्लांट्स जो ब्रीथ करते हैं या नहीं करते हैं। तो एरोबिक जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, दैट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, आइदर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है दैट देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल in the presence of oxygen and carbon dioxide and water as a end product, and whereas anaerobic respiration जो होती है that is that process which occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration जो है वो further two phases में occur करती है, that is the glycolytic phase as well as preparatory phase, and दूसरा जो है that is the oxidative phase and payoff phase. तो जो हमारी फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन है वो दो साइकिल्स में कर करेगी। फर्स्ट जो है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड जो है दैट इज द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आज हम अपने पार्ट नंबर 1 में, जो कि चैप्टर नंबर 14 है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो इस चैप्टर में जो है वो आज हम सारे टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर कंबाइंड। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, वो डायरेक्टली कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो रेस्पिरेशन के केस में जो हमारी प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, उसमें जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर जाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड consequent release of energy and production of carbon dioxide and water, और वहां से consequent amount of energy जो होती है वो रिलीज होती है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द end product with the huge amount of the release of the energy. So this is the respiration. The term respiration was coined by Durocher. जो term थी respiration की that was given by the scientist, and the name of the scientist is the Durocher. The breaking down of carbon bond of the complex molecules. अब जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है that means that bond is broken down of the complex molecules by the oxidation leading to the release of a lot of energy. तो वो जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड जो होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का वो ब्रोक डाउन होगा, एंड ब्रोक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन लीडिंग टू द रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। उस टाइम जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का दैट विल बी ब्रोक डाउन। इट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो रेस्पिरेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन जो है एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। अब एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, दैट मींस इन विच बोथ कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस। तो जहां पर कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक बोथ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस करेंगी, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एम्फीबॉलिक रेस्पिरेशन. Many respiratory intermediates are used for the synthesis of many other biomolecules. तो काफी respiratory intermediates हैं जो कि यूज होते हैं for the synthesis of many other biomolecules. दूसरे biomolecules के लिए जो हमारे respiratory intermediates होते हैं they are used as a synthesis of many biomolecules. Acetyl coenzyme A is used for the synthesis of fatty acid and gibberellic acid. अब ये जो acetyl coenzyme है, this acetyl coenzyme is used for the synthesis of fatty acid as well as gibberellic acid. Succinyl coenzyme A is used for the synthesis of chlorophyll. अब ये जो succinyl coenzyme A है that is used for the synthesis of chlorophyll, phytochrome as well as cytochrome. तो जो succinyl coenzyme है that means it is directly used for the synthesis of chlorophyll
उसके बाद जो है फाइटोक्रोम एज वेल एज साइटोक्रोम। Oxaloacetic acid and alpha ketogluteric acid is used for the synthesis of amino acid. अब ये जो oxaloacetic acid है and alpha ketogluteric acid, both either oxaloacetic acid as well as ketogluteric acid, both are used for the synthesis of amino acid. दोनों के दोनों जो है वो amino acids के synthesis के लिए use होते हैं, that is oxaloacetic acid as well as ketogluteric acid, such as कौन से अमीनो एसिड्स हैं, that is glutamic acid, aspartic acid, etc. तो दो जो अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए जो यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो उदाहरण के तौर पर हमने देखा, that is the glutamic acid as well as aspartic acid. Organic substances are oxidized during respiration. अब ये जो हमारे organic substances हैं, these are directly oxidized during the process of respiration and they are called as a respiratory substances या और respiratory substrates. तो उनको हम क्या कहते हैं, respiratory substrates. Classification of cellular respiration on the basis of types of substrate. अब जो हमारी classification है cellular respiration की on the basis of the types of the substrate. Substrate के बिहाव पर जो cellular respiration है वो कितने types की है, that means that involved and are of two types. तो जो हम substrates के बिहाव पर देखेंगे कि cellular respiration जो है वो कितने types की है, that means on the behalf of the substrates cellular respiration is further of two types. First is floating respiration. First is the floating respiration and the second one is the protoplasmic respiration. तो substrates के बिहाव पर जो cellular respiration है, that is of two types. First is the floating respiration and the second one is the protoplasmic respiration. In floating respiration, fat or carbohydrates are used as substrate. जो floating respiration है, in case of the floating respiration, fats as well as carbohydrates are used as a substrates and is the common type. But in case of protoplasmic respiration, proteins are used as substrates. अब जो हमारी protoplasmic respiration है, उस केस में जो proteins हैं, these are used as a substrates and they are occurred in the starved condition. और वो किस condition में occur करेंगे? They occur in the starved condition. Next, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या किसी ने प्लांट्स को ब्रीथ करते हुए देखा है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दैट इज आइदर प्लांट्स ब्रीथ और नॉट. प्लांट्स ब्रीथ एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन. ऑटोमेटिकली जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. तो प्लांट्स जब ब्रीथ करते हैं, एट दैट सिचुएशन दे नीड ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन एंड गिव्स अवर कार्बन डाइऑक्साइड. और हमारी वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. Plants don't have any special system for breathing or gaseous exchange. तो प्लांट जो होते हैं, अब जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में तो स्पेशल सिस्टम्स हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, बट इन केस ऑफ द प्लांट्स देयर इज नो स्पेशल सिस्टम्स फॉर द एनी स्पेशल सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एज वेल एज फॉर द ब्रीदिंग. Stomata and lenticles allow gases exchange by diffusion. तो stomata as well as जो lenticles होते हैं, both they are used for the gaseous exchange in case of the plants. Only a very little transport of gases takes place from one part to another part in plants. तो काफी लो अमाउंट में या काफी लिटिल अमाउंट का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसी चीज का, गैसेस का, ओनली अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस that takes place in the plants from one plant to the another part of the plant. Plants do not present great demand for gas exchange. Plants एक ऐसे organisms हैं जो कि ज्यादा जो है डिमांड नहीं करते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज की. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज. सिर्फ जिस टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उस दौरान जो है जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है दैट आर used or exchanged. So availability of oxygen is not a problem because oxygen that is released within the cell
during the process of the photosynthesis. इस वजह से जो availability of oxygen है that is not a problem. And about 50% of the energy is released during the process of the respiration, and that energy is used for the synthesis of biomolecules and other life activities. और वही 50% energy जो होती है वो use होती है biomolecules के synthesis के लिए as well as other life activities के लिए. The carbon skeleton produced during respiration, जो भी carbon skeleton produced होगा during the process of respiration is used as precursor for the biosynthesis of other cellular molecules. Mitochondria is the respiratory apparatus or site of respiration. जो mitochondrion है, it is the respiratory apparatus or the site of the respiration. तो mitochondrion जो है एकमात्र एक ऐसा mitochondria जो है वो that is the only respiratory apparatus as well as the site of the respiration. Types of the respiration. How many types of the respiration are present in the plants? On the basis of availability of oxygen, cellular respiration are divided into two types. अगर हम on the basis of the availability of oxygen देखें of the cellular respiration, on the behalf of that there are two types of the respiration, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. तो जो availability of oxygen है in case of the cellular respiration, in that condition there are two types of the respiration. First is the aerobic respiration and the second one is the anaerobic respiration. Salt respiration is the increased respiration taking place during active absorption in plants. तो जो salt respiration है that is the increased respiration. अब ये salt respiration जो है ये एक increased respiration है that taking place during the active absorption in the plants. Climatic respiration takes place during ripening of fruits. अब जो climatic respiration है, अब climatic respiration कब take place करता है plants में? Climatic respiration takes place in the plants during the ripening of the fruits. Example apple, mango, etc. ये एक ऐसे fruits हैं जब इनकी ripening होती है fruits की, at that time climatic respiration takes place. Aerobic respiration. First of all, we will take with the aerobic respiration the complete oxidation of food materials in the presence of oxygen. अब जो food materials है उन food materials का जो होगा वो complete breakdown होगा और वो complete breakdown होगा in the presence of oxygen and there is the formation of carbon dioxide and water. अब जब वो जो complex food materials है उनका complete breakdown हो जाएगा in the presence of oxygen and they formed carbon dioxide and water as the end product. जो carbon dioxide और water होंगे वो क्या बनेंगे? End product. The equation for aerobic respiration. अब aerobic respiration के लिए जो equation बनेगा, that equation is 6CH12O6. That means कितने molecules है कार्बन के? 6 molecules of carbon. हाइड्रोजन के 12 molecules हैं और ऑक्सीजन के 6 molecules हैं. And plus 6 molecules of oxygen. जब इनको हम break down करेंगे, इस complex food material को जब हम break down करेंगे, that means it turns into the formation of carbon dioxide and water, and a large amount of the energy is released. So 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of water and 2870 kilojoule energy is released. So it takes place in the mitochondria, especially कहाँ take place करेगा? Aerobic respiration, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये जो है mitochondria जो है that is the main site of the respiration in case of the cellular respiration. तो ये स्पेशली जो है माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 2870 किलोजूल एनर्जी जो होगी दैट इज रिलीज्ड इन केस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. द टू मेन स्टेजेस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. अब फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस एंड दीस टू स्टेजेस आर ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल. First discovered by colical and striated muscles of insect. अब ये सबसे पहले जो steps हैं, stages हैं, these were discovered by the colical and जिसमें उन्होंने discover किया था उसको that is the striated muscles of the insects. C. Benda coined the term mitochondria. अब जो C. Benda था उसे जो है term दी है किस चीज की? Mitochondria की. That means the term mitochondrion was given by the scientist that is C. Benda. Hoy Boom proposed that mitochondria are the site of cellular respiration. अब Hoy Boom जो थे उन्होंने proposed किया था, क्या proposed किया था कि जो Hoy Boom जो थे उन्होंने ये proposed किया था कि जो mitochondrion है these are the site of the cellular respiration.
Mitochondria are a semi-autonomous organelle. अब mitochondria जो है, these are the semi-autonomous organelles हैं due to the presence of circular DNA. अब ये semi-autonomous organelles क्यों है ये? Due to the presence of circular DNA, क्योंकि इसमें जो presence है, there is a presence of the circular DNA in case of the mitochondria and RNA and ribosome. तो सर्कुलर डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स एंड आरएनए, इन सब की प्रेजेंस होने की वजह से जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज नोन एज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल. दे लिव इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स विद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब ये कहां लिव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? दे लिव इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल. अब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हैं with a symbiotic relationship, और उनके साथ जो है उनका symbiotic relationship है, that is endosymbiote. नेक्स्ट फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमने कहा कि ये स्पेशली टू फेजेस में करता है, ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में. ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक ऐसा फेज है जो कि बोथ अकर करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. It is the oxidation of glucose into pyruvic acid. अब इस प्रोसेस में जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है किस चीज की? ग्लूकोज की into the pyruvic acid. ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें pyruvic acid में through a series of enzymes catalyzed reaction. अब ये किसके थ्रू जो होगा उसमें pyruvic acid में कन्वर्ट करेगा through a series of enzymes that catalyze the reaction. The various steps were discovered by Gustav and Mendel, Otto, Merhoff and J. Paranas, so is called as the EMP pathway. तो ये जो वेरियस स्टेप्स थे इनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसमें मैं कहा कि गुस्टैव, मेंडल है, ऑटो, मेयरहॉफ है एंड जे पैरानास है. इस वजह से हम इसको जो नाम दे देते हैं EMP pathway भी दे देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोनोफॉस्फेट pathway. तो दिस इज द steps that are involved in the process of the glycolysis. This is the energy investment step and this is the energy payoff step. In energy investment step, there is 2 multiplied molecules of the ATP and it changes into the 2 molecules, 2 multiplied by adenosine diphosphate, that is AGP, and 2 multiplied by NAD positive in case of energy payoff, and it converts into 2 into NADH. Here 4 multiplied by ADP, that is adenosine diphosphate, and it converts into 4 multiplied by ATP, that is adenosine triphosphate. And in energy investment step, this is the glucose step, and in case of energy payoff step, this is the pyruvate multiplied by 2 molecules. So this is the step of the process of the glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस. अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ये फर्दर कंसिस्ट करता है 2 मेजर फेजेस को, एंड दीज 2 मेजर फेजेस आर प्रिपरेटरी फेज एज वेल एज क्लीवेज फेज, एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीडेटिव एंड द पे ऑफ फेज. तो ये 2 फेजेस हैं जिसमें कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो अकर करता है. फर्स्ट जिसमें हमने कहा प्रिपरेटरी फेज एज वेल एज क्लीवेज फेज है, और सेकंड वन इज द ऑक्सीडेटिव एज वेल एज पे ऑफ फेज. The steps involved in both these phases are as follows. अब दोनों phases में, चाहे वो cleavage as well as preparatory phase है या फिर oxidative या payoff phase है, दोनों में जो following steps जो होते हैं वो अक्कर करते हैं. Following steps जो होंगे वो अक्कर करेंगे, and these following steps are: Number 1, glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate in the presence of ATP and hexokinase. अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या है? फॉस्फोराइलेटेड है टू ग्लूकोज 6-phosphate में इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एज वेल एज हेक्सोकाइनेज. ग्लूकोज 6-phosphate इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म. अब ग्लूकोज 6-phosphate जो होगा इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू its isomeric form, and that isomeric form is known as the fructose 6-phosphate. अब ये जो isomeric form में convert हुआ, that isomeric form is known as fructose 6-phosphate by the enzyme, and that enzyme is known as phosphoglucoisomerase. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are the same. जितने भी subsequent steps होंगे metabolism of glucose as well as fructose, वो सारे के सारे steps जो होंगे, all these steps are same. Fructose 6-phosphate is phosphorylated with the help of one ATP molecule. अब जो fructose 6-phosphate है, it is phosphorylated with the help of one ATP molecule to form fructose 1,6-biphosphate. Fructose
फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज देन ब्रोकन डाउन। अभी जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है, after that this fructose 1,6 biphosphate is broken down into two molecules of triose phosphate। two molecules of triose phosphate में जो होगा ये convert हो जाएगा, and these triose phosphate is that is 3 carbon compounds, and these such as कौन से ये ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी जो ट्राइओस फॉस्फेट बना है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड्स, ये कौन से हैं? दीज आर ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट एज वेल एज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड these are catalyzed with the help of an enzyme that is aldose। both are interconvertible, तो ये दोनों के दोनों जो है these are inconvertible। So this is our part number 1 for the chapter number 14, that is respiration in plants, and in our part number 1 we will discuss the various aspects regarding the respiration in plants. What is respiration? What do you mean by the cellular respiration? Who gave the term of the respiration? How many types of the cellular respiration occur in the plants, that is aerobic as well as anaerobic respiration. Aerobic respiration, that is the complete breakdown of the complex food in the presence of oxygen to simpler molecules, that is carbon dioxide and water are as the end product, and there is a large amount of the release of the energy। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के केस में पढ़ी, जो कि हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज पार्ट नंबर 2।